नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन ने 10 महीनों से अधिक समय में पहली बार $28,000 के निशान को पार किया है, क्योंकि यूएस बैंक की अनसर्टेनिटी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर प्रकाश डाला है। बिटकॉइन हाल ही में $28,459 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद $28,100 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इथेरियम $1,780 के पास देखा गया। सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी को पिछले 7 दिनों में लगभग 17% का लाभ हुआ है। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 38% मजबूत हुआ है, जबकि इस साल अब तक 66% से अधिक जोड़कर वॉल स्ट्रीट बैंकों के शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हाल के दिनों में बैंकों को लेकर चल रहे डर के बीच अमेरिकी बैंक वैल्यूएशन में गिरावट आई है। यूरोप में क्रेडिट स्विस को स्विस अथॉरिटीज द्वारा लीड किए जा रहे इमरजेंसी प्लान्स के हिस्से के रूप में यूबीएस ग्रुप द्वारा पहले ही दिन में लगभग $2 बिलियन में एक्वायर कर लिया गया था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप वर्तमान में $1.18 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन से 1.80% अधिक है। हालांकि इसी समय अवधि में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 3.16% कम होकर $65.70 बिलियन हो गया है। टोटल क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटे की मात्रा में डीफाई का शेयर 9.57% है, जो वर्तमान में $6.29 बिलियन है। इसके अतिरिक्त स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 85.31% के साथ $56.05 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 46.12% पर है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.75% अधिक है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने बीटीसी पर बुलिश बेट लगाया है और कॉइनबेस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बालाजी श्रीनिवासन के अनुसार ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस 90 दिनों से भी कम समय में बिटकॉइन को $1 मिलियन तक ले जा सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक ने दुनिया भर में कई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के स्टार्टअप्स के रूप में काम किया। इसका डिमाइस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सबसे बड़ी बैंकिंग फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि क्रिप्टो मार्केट काफी हद तक अनइफेक्टेड रहा है, वहीं नॉन फंडेबल टोकन स्पेस को लेकर कुछ नहीं कहा गया। डैप राडा रिपोर्ट के मोस्ट रीसेंट एडिशन के अनुसार यूएस बैंकिंग क्राइसिस के जवाब में एनएफटी ट्रेडर्स नम दिखाई दिए। हालांकि एनएफटी मार्केट में सबसे बड़े स्टेबल कॉइन्स में से एक यूएसडीसी और एसवीबी के कोलैप्स का डीपेगिंग महसूस किया गया। मार्च की शुरुआत से एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में 51% की कमी आई है। सेल्स की संख्या में भी लगभग 16% की गिरावट आई है। डैप राडा ने कहा कि एनएफटी ट्रेडर्स कम सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने स्टेबल कॉइन की स्थिरता पर सवाल उठाया है। 11 मार्च को ऐसे ट्रेडर्स की संख्या 12,000 दर्ज की गई थी, जो नवंबर 2021 के बाद से नहीं देखा गया। इसके साथ ही 2023 में सबसे कम सिंगल रेट ट्रेड काउंट 33,112 थी। पॉलीगॉन लैब्स के अध्यक्ष रयान वॉट के अनुसार कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने एनएफटी आधारित लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप की है। ये घोषणा 15 मार्च को एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेहेमथ की घोषणा के बाद आई है कि वह नॉन फंडेबल टोकन लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट को शामिल करने के लिए अपनी क्लाइंट सर्विसेज का विस्तार कर रहा है। स्टूडियो के ऑफिशियल ट्विटर के मुताबिक डिजिटल आर्ट डिजाइन स्टूडियो RTFKT के सहयोग से बनाए गए NFT नाइकी एयर फोर्स 1 स्नीकर्स फिजिकल फॉर्म के रूप में जारी किए जाएंगे और परचेज के लिए भी उपलब्ध होंगे। एक फोर्जिंग इवेंट 24 अप्रैल से 8 मई तक RTFKT की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी और केवल इस NFT कलेक्शन आइटम्स के ओनर्स ही भाग ले सकेंगे। बता दें कि ये कोलैबोरेशन इंटरनेशनली रिनाउंड जापानीज आर्टिस्ट तकाशी मुराकामी से इनपुट के साथ विकसित किया गया था, जो कि इसकी विशिष्टता में जोड़ता है। गोल्डमैन सैक्स ने रीजन के ब्रॉडर सेक्टर पर दबाव डालने के रूप में क्रेडिट स्विस के फ्यूचर पाथ पर क्लैरिटी की कमी का हवाला देते हुए यूरोपियन बैंक डेट के जोखिम को ओवरवेट से न्यूट्रल करने की अपनी रिकमेंडेशन को कम कर दिया है। स्विस सेंट्रल बैंक ने 16 मार्च को क्रेडिट स्विस को $54 बिलियन की लाइफलाइन दी, ताकि उसके शेयर्स और बॉन्ड्स में गिरावट के बाद ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस की आशंकाओं को दूर किया जा सके। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट लोटफी करॉय ने
17 मार्च को कस्टमर्स के लिए एक नोट में लिखा कि स्विस नेशनल बैंक के क्रेडिट स्विस को महत्वपूर्ण और इनएक्सपेंसिव लिक्विडिटी प्रदान करने का निर्णय इक्विटी और क्रेडिट दोनों मार्केट में स्थिर भावना से कम हो गया। स्विस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ग्रुप बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अफवाहों के बावजूद ब्लैक रॉक ने कहा कि बैंक को एक्वायर करने के किसी भी योजना में भाग लेने का उसका कोई इरादा नहीं है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसके लेंडर के स्टॉक में पिछले हफ्ते में 30% की गिरावट आई है। इस वजह से इसे फाइनेंशियल स्पाइरल में भेज दिया, जिसने इन्वेस्टर्स को चिंतित कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने कहा कि स्ट्रगलिंग बैंक के सभी या एक हिस्से को हासिल करने की किसी भी योजना में भाग लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस घोषणा ने कॉइन ब्यूरो जैसे ऑब्जर्वर्स को क्रेडिट स्विस की बुक्स में समस्या की गंभीरता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। स्विट्जरलैंड बेस्ड स्ट्रगलिंग यूबीएस ग्रुप एजी ने क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी को बाय आउट ऑफर दिया है। यूबीएस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और बैंकर्स का मानना है कि क्रेडिट स्विस और यूबीएस के बीच मर्जर ही क्रेडिट स्विस और उसके कस्टमर्स को बचाने का एकमात्र तरीका है। बैंक चलने की आशंका के बीच पिछले महीने क्रेडिट स्विस के शेयर की कीमत में 30% से अधिक की गिरावट आई। हालांकि यूबीएस ने एक पेशकश की है कि हमें अभी तक क्रेडिट स्विस के अधिकारियों से सुनना है। इस डील में यूबीएस द्वारा यूबीएस स्टॉक में 0.25 फ्रैंक्स पर शेयर के हिसाब से यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस को खरीदना शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार यूबीएस ने एक मटेरियल एडवर्स रेंज पर जोर दिया है, जो यूबीएस को किसी भी समय डील से बाहर निकालने की अनुमति देता है अगर उसका क्रेडिट डिफॉल्ट 100 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा बढ़ जाता है। 17 मार्च को बैंक्रप्सी कोर्ट में दायर एक प्रेजेंटेशन के अनुसार सैम बैंकमैन-फ्रीड के क्रिप्टो एम्पायर की बैलेंस शीट में $6.8 बिलियन की कमी थी, जब उसने पिछले नवंबर में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इसमें मेन FTX.com एंटरप्राइज में $10.6 बिलियन का घाटा और FTX.US में $87 मिलियन का घाटा शामिल था। सिस्टर ट्रेडिंग फर्म एलामीडा रिसर्च का नेट एसेट $2.6 बिलियन था, जबकि FTX वेंचर्स का नेट एसेट $1.3 बिलियन था। कुल मिलाकर कंपनियों के ग्रुप पर करीब $11.6 बिलियन का कर्ज था, जिसमें से ज्यादातर कस्टमर क्लेम्स में थे, जबकि एसेट्स में $4.8 बिलियन थे। एडवाइजर्स ने नोट किया कि स्टेटमेंट्स की जांच नहीं की गई और वे परिवर्तन के अधीन थे। ब्लूमबर्ग के अनुसार योजनाओं से परिचित लोगों का हवाला देते हुए यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस दूसरे देश में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलने पर विचार कर रही है। इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लोकेशन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, भले ही यूएस रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसी पर नकल कस रहे हों। कॉइनबेस अकेली नहीं है, कई दूसरी यूएस बेस्ड क्रिप्टो फर्म्स दूसरे देशों में नए बैंकिंग पार्टनर्स की तलाश कर रही है। कॉइनबेस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जैसा कि एक्सचेंज ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन को बढ़ाने की मांग कर रही है, ये ज्योग्राफिक ऑप्शंस का आकलन कर रही है और हाई बार रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। साउथ कोरिया में एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपबिट ने घोषणा की कि वह एक्सापी टोकन एयर ड्रॉप के लिए लेटेस्ट एक्सको टोकन एयर ड्रॉप का समर्थन करेगी। सोलो टोकन होल्डर्स भी एयर ड्रॉप के पात्र हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार एयर ड्रॉप 24 मार्च को होगा और टोटल 50 मिलियन टोकन सोलो और एक्सापी होल्डर्स के बीच समान रूप से वितरित किए जाएंगे। एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए स्नैपशॉट लेते समय होल्डर्स के पास अपने एक्सचेंज बैलेंस में टोकन होना चाहिए। प्रोजेक्ट का दावा है कि 100 मिलियन एक्सको टोकन करंट टोकन होल्डर्स को वितरित किए जाएंगे और 50 मिलियन एक्सको टोकन स्नैपशॉट के समय सोलो या एक्सापी रखने वाले वॉलेट में वितरित किए जाएंगे। कोर टीम एक ऑप्शन के रूप में एक्सको टोकन जारी करके कोर इकोसिस्टम के विस्तार का समर्थन करने के लिए कम्युनिटी को एडिशनल इंसेंटिव दे रही है। साथ ही उन लोगों के लिए लेवल ऑफ फ्रीडम भी प्रोवाइड कर रही है जो सीधे कोर टोकन होल्ड करने का ऑप्शन नहीं चुन सकते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
Bitcoin has topped the $28,000 mark for the first time in more than 10 months as the US bank uncertainty has moved the spotlight on the virtual digital asset or VDAs. Bitcoin was recently trading at $28,100 level after having scaled a high of $28,459. Ethereum hovered near $1,780. The most popular cryptocurrency has accumulated gains of nearly 17% in the past 7 days. It has strengthened nearly 38% against the US dollar while outperforming the Wall Street Bank stocks by adding more than 66% so far this year. US bank valuations have slid amid the ongoing fears surrounding banks in the recent time. In Europe, Credit Suisse was acquired by the UBS Group for nearly $2 billion earlier in the day as part of emergency plans led by Swiss authorities. The global crypto market cap is currently at $1.18 trillion, a 1.80% increase from the day before. However, the total crypto market volume over the same time period has decreased by 3.16%, amounting to $65.70 billion. DeFi's share of the total crypto market 24-hour volume is at 9.57%, which is currently at $6.29 billion. Additionally, stablecoins make up 85.31% of the total crypto market volume with $56.05 billion. Bitcoin's dominance is at 46.12%, a 0.75% increase over the previous day. Meanwhile, experts have placed bullish bet on BTC. According to the Coinbase Chief Technology Officer Balaji Srinivasan, the impending global banking crisis could take Bitcoin to $1 million within less than 90 days.